अस्सलामुअलैकुम। अपोजिशन हुकूमत से बहुत बड़ा समझौता करने जा रही है, बड़े सहाफी ने बड़ा दावा कर दिया। दूसरी जानिब अमेरिका के तालिबान से मुज़ाकरात बहाल, कतर में मुज़ाकरात का पहला दौर जारी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलें कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, तज्जियाकार और एंकर पर्सन हामिद मीर ने कहा है कि ऐसा लगता है कि अपोजिशन एक बहुत बड़ा समझौता करने जा रही है। ऐसा करके अपोजिशन इमरान खान की बी टीम बन जाएगी और अपोजिशन की हैसियत कुछ नहीं रहेगी। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए हामिद मीर ने कहा कि इस वक्त हुकूमती जमात और इत्तेहादियों की सफों में बेचैनी है, लेकिन कुछ मामलात में अपोजिशन भी इकट्ठी नजर नहीं आती। अपोजिशन की बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग नून है, जिसकी कोई पॉलिसी नजर नहीं आती। अब अगर लंदन में बैठकर मुलाकात होती है तो इसका फायदा इमरान खान की हुकूमत को होगा। हामिद मीर का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान के धरने में शहबाज शरीफ ने जो तकरीर की थी तो लग रहा था कि जैसे वो मुस्तकबिल के वजीर आजम की हैसियत से तकरीर कर रहे हैं। जैसे उनकी जानिब से कहा गया कि अगर मुझे 6 माह दिए जाएं तो मैं सारे मसले हल कर दूंगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त इस्लामाबाद में थरथल्ली मची हुई है और जोड़ तोड़ हो रहा है। इस मौका पर शहबाज शरीफ अगर लंदन में बैठे रहेंगे तो इमरान खान से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। हामिद मीर का कहना था कि मरियम नवाज के खामोश होने से लगता है कि मरियम नवाज का बयानिया खामोश हो चुका है और इनकी नुमाइंदगी करने वालों का बयानिया भी बदल चुका है। उन्होंने कहा कि जो लोग मरियम नवाज के बहुत करीब थे उनकी सरगर्मियां भी बहुत पुरअसरार हैं। वो दिन को कुछ और कह रहे होते हैं और शाम को कुछ और कहते हैं। उन्होंने कहा कि नून लीग समेत अपोजिशन की दीगर जमातें भी परवेज मुशर्रफ के हवाले से खामोश हैं, सिर्फ मीडिया ने इस मामले को उठाया हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि अपोजिशन एक बहुत बड़ा समझौता करने जा रही है और ऐसा करके अपोजिशन इमरान खान की बी टीम बन जाएगी और अपोजिशन की हैसियत कुछ नहीं रहेगी। तो दोस्तों, हमने देखा कि जिस तरह से शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान के धरने में तकरीर की और दावा किया कि अगर मुझे 6 महीने दिए जाएं तो मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूं, लेकिन इससे पहले भी हमने देखा कि 2013 के इलेक्शन से पहले जितने भी इनकी तरफ से कैंपेन की गई, जितने भी तकारीर और जलसे किए गए, उनमें भी बार बार यही बात कही गई कि मुझे 6 माह दिए जाएं तो मैं ये कर दूंगा, 1 साल के अंदर अंदर मैं ये काम कर दूंगा, मैं 2 महीने में लोड शेडिंग खत्म कर दूंगा। और इसके अलावा उन्होंने जरदारी के हवाले से भी बड़ी बातें की थी कि मैं जरदारी को लाड़काना की गलियों में घसीटूंगा, अगर ऐसा ना किया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। तो ये सियासी बयान होते हैं जो अक्सर औकात हम सुनते रहते हैं और ऐसा ही शहबाज शरीफ के हवाले से बहुत ज्यादा फेमस है कि वो दावे करने में बड़ी जल्दी करते हैं और अक्सर ऐसा कहते नजर आते हैं। लेकिन एक बात है कि उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान काम भी किए, लेकिन करप्शन का बाजार जो है वो बहुत ज्यादा गर्म रहा और हमने देखा कि बहुत ज्यादा मालियाती बदउनवानियां हुई और बहुत सारे इदारों के अंदर जो है वो गलत भर्तियां भी की गईं। हमने देखा कि परवेज मुशर्रफ के दौर में बनने वाली रेस्क्यू 1122 के बजट जो हैं वो बहुत कम कर दिए जाते थे। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि मुशर्रफ दौर में शुरू होने वाले जितने भी मंसूबे थे उनको पीछे धकेल दिया गया, जिनमें पेट्रोलिंग पुलिस है, इसके अलावा वार्डन पुलिस है, उनके भी जो बजट थे उसको शॉर्ट कर दिया गया। हालांकि जो रेस्क्यू 1122 का मंसूबा है ये बहुत कामयाब है और तमाम लोगों के लिए इसमें फायदा है, गरीब आवाम को खास तौर पर जो है इसका बहुत ज्यादा फायदा है। लेकिन अब जिस तरह से खामोशी इख्तियार की गई है जब से नवाज शरीफ साहब जो है वो लंदन गए हैं, हमने ये देखा कि शहबाज शरीफ साहब भी खामोश हैं और मरियम नवाज इवन के नवाज शरीफ को एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए नहीं आई है, अपने घर से उन्होंने अलविदा कह दिया। तो उनकी खामोशी भी अब कुछ न कुछ जाहिर करती है और नून लीग की तरफ से मरियम औरंगजेब और एहसन इकबाल डेली बेसिस पे जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, दिन में कुछ कहते हैं, शाम में कुछ कहते हैं, रात में उनके बयान तब्दील हो जाते हैं, तो उनकी तरफ से ये इंदिया दिया जा रहा है कि आइंदा आने वाले कुछ अरसे के दौरान जो है ये कुछ समझौता हो सकता है, कोई डील हो सकती है। अभी ये मलिक रियाज के हवाले से भी कुछ बातें ऐसी की जा रही हैं कि मलिक रियाज के थ्रू जो है ये सारा काम किया जाएगा और जिसकी पहली किस्त जो है वो पाकिस्तान को पहुंच भी चुकी है, लेकिन अभी इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। तो देखना होगा कि आने वाले कुछ अरसे के दौरान क्या नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो है वो कोई समझौता होता है, कोई डील होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
दोस्तों अब बात करते हैं अमेरिका के तालिबान से मुज़ाकरात बहाल होने के बारे में। अफगानिस्तान के लिए अमेरिकी खसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलज़ाद ने तालिबान के साथ रवां बरस सितंबर में तात्तुल का शिकार होने वाले मुज़ाकरात को बाकायदा तौर पर बहाल कर दिया है। खबर एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अपने बयान में कहा है कि मुज़ाकरात में इब्तदाई तौर पर तशद्दुद में कमी और मुस्तकिल जंगबंदी के लिए तालिबान को कायल करने पर तवज्जो दी जाएगी और ज़ल्मे खलीलज़ाद अफगानिस्तान के अंदर फ्री कैन में मुज़ाकरात की कोशिश भी कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के साथ मुलाकात कतर में हुई, जहां तालिबान का सियासी दफ्तर भी कायम है, जबकि इससे पहले भी अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में ज़ल्मे खलीलज़ाद ने अफगान सदर अशरफ गनी समेत दीगर से मुज़ाकरात के कई दौर हुए थे। ज़ल्मे खलीलज़ाद की जानिब से अफगान तालिबान और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की बहाली अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अफगानिस्तान के अचानक दौरे के बाद शुरू किए गए हैं, जहां ट्रंप ने कहा था कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात बहाल हो गए हैं। तालिबान के साथ मुज़ाकरात में अमरीकी नुमाइंदा खसूसी तशद्दुद में कमी पर जोर दे रहे हैं। दूसरी जानिब अमरीकी फौज ने अपने मामूल की रिपोर्ट में कहा है कि अमरीकी फिजाई कार्रवाई में 37 तालिबान जंगजुओं को निशाना बनाया गया है। अमरीकी फौज की रिपोर्ट में कहा गया कि अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंतहा पसंदों के खिलाफ कार्रवाई में दीगर 22 अफराद को हलाक कर दिया है। तालिबान भी अफगानिस्तान भर में कायम फौजी पोस्ट पर मुसलसल हमले कर रहे हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान के आधे हिस्से पर उनका कब्जा है। अफगानिस्तान में तशद्दुद के बावजूद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 12,000 फौजियों को वापस बुलाने की ख्वाहिश जाहिर कर चुके हैं। ताहम उन्होंने अफगानिस्तान की पुलिस और फौज को मजबूत करने का अज़्म भी जाहिर किया है। अफगान हुकूमत दाखिली तौर पर भी इख्तलाफात का शिकार है, जहां 2014 में इंतखाबात के बाद अमेरिका की मदाखलत से अशरफ गनी और अब्दुल्ला और दीगर के दरमियान हुकूमती ओहदे तकसीम किए गए थे, लेकिन रवां बरस मुनक्किदा इंतखाबात में एक मरतबा फिर इनके आपस में इख्तलाफात सामने आ चुके हैं। अब्दुल्ला और अशरफ गनी अपने तौर पर कामयाबी का ऐलान कर चुके हैं, जबकि इंतखाबी नताइज का ऐलान 3 महीनों के बाद भी नहीं हो सका है। याद रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रवां बरस सितंबर में अफगानिस्तान में तालिबान की कार्रवाई में अमरीकी फौजी की हलाकत के बाद अचानक तयशुदा मुज़ाकरात मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया था। हालांकि ज़ल्मे खलीलज़ाद और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल हो चुके थे। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की कोशिश भी की थी और एक दौर मुनक्किद हुआ था, जिसके बाद तालिबान ने अशरफ गनी की हुकूमत को अमरीकी कठपुतली करार देते हुए मुज़ाकरात न करने का ऐलान किया था। इससे पहले अमरीकी हुकाम का कहना था कि अफगान अमन अमल के लिए अमरीका के नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद जल्द तालिबान से मुज़ाकरात की बहाली और जंगबंदी की कोशिश करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक एक सीनियर अफगान ओहदेदार ने बताया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरा अफगानिस्तान के चंद रोज बाद ही ज़ल्मे खलीलज़ाद अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात के लिए काबुल पहुंचे और मुज़ाकरात की बहाली की नवीद सुनाई। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है कि काबुल में मुलाकातों के बाद ज़ल्मे खलीलज़ाद तालिबान से मुलाकात के लिए कतर रवाना होंगे। अशरफ गनी की जानिब से बयान किए गए तहफ़्फ़ुज़ात के जवाब में अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने जंग बंदी की हमायत के लिए आवाज उठाई, जिसे तालिबान तवील अरसे से मुस्तरद कर रहे हैं और ज़ल्मे खलीलज़ाद के साथ मुआहदे के इब्तदाई मुसव्वदे में भी उसे शामिल नहीं किया गया था। स्टेट डिपार्टमेंट से जारी बयान में कहा गया कि अमेरिका के नुमाइंदा खसूसी बराए अमन अमल ज़ल्मे खलीलज़ाद इंटर अफगान मुज़ाकरात और जंग के पुरअमन हल, खास तौर पर तशद्दुद में कमी जो जंग बंदी की वजह बनेगी से मुताल्लिक इक़दामात पर तबादला ख्याल के लिए तालिबान से दोबारा मुज़ाकरात करेंगे। ख्याल रहे कि चंद रोज पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मगरबी त्यौहार थैंक्स गिविंग के मौका पर अचानक अफगानिस्तान पहुंचे थे, जहां उन्होंने उम्मीद जाहिर की थी कि अमरीका की तवील जंग के खात्मे के लिए तालिबान जंग बंदी पर रजामंद हो जाएंगे। मनसब संभालने के बाद से अब तक अमरीकी सदर का ये पहला दौरा अफगानिस्तान था और इसे एक हफ्ता पहले ही तालिबान और अमरीका के दरमियान कैदियों का तबादला हुआ था। अमरीकी सदर का दौरा अफगानिस्तान सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर खुफिया रखा गया था, जहां पहुंचने के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि तालिबान मुआहिदा करना चाह रहे हैं, इसलिए हम उनसे मुलाकात कर रहे हैं। याद रहे कि रवां बरस 8 सितंबर को सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान करके सबको हैरान कर दिया था कि उन्होंने सीनियर तालिबान क़यादत और अफगान सदर अशरफ गनी को कैंप डेविड में मुलाकात की दावत दी थी। ताहम आखिरी लम्हात में उन्होंने तालिबान के एक हमले में एक अमरीकी फौजी की हलाकत पर मुज़ाकरात मनसूख कर दिए थे। इस पर रद्दमल देते हुए तालिबान की तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात का सिलसिला मुअत्तल कर दिया। ताहम अब अमेरिका को पहले के मुकाबले में ज्यादा गैर मामूली नुकसान का सामना होगा, लेकिन फिर भी मुस्तकबिल में मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले रहेंगे। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात मनसूख होने के बाद तालिबान वफ़द 14 सितंबर को रूस भी गया था।
जिसके बारे में तालिबान रहनुमा ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया था कि दौरे का मकसद अमेरिका के साथ मुज़ाकरात बहाल करने की कोशिश नहीं बल्कि अमेरिका को अफगानिस्तान से इनखलाब पर मजबूर करने के लिए इलाकाई हमायत का जायजा लेना है। बाद-ए-अज़ा तालिबान वफद ने 29 सितंबर को बीजिंग का दौरा किया था और चीनी नुमाइंदा खसूसी डेंग जीजोन से मुलाकात की थी। इन मुज़ाकरात की मुअत्तली से पहले कतर के दारुल हुकूमत दोहा में जारी मुज़ाकराती अमल के हवाले से अमरीकी और तालिबान नुमाइंदों ने बताया था कि उन्होंने एक तरीकाकार पर इत्तफाक किया जिसे जल्द हतमी शक्ल दे दी जाएगी। तो दोस्तों देखना होगा कि अब की बार क्या अमेरिका और तालिबान के दरमियान ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नहीं। आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।